बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा क्रिया यानी वर्ब। क्रिया वर्ब जिस अवस्था शब्द अथवा शब्द समूह किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश पढ़ रहा है, बैल दौड़ता है, कुत्ता भौंक रहा है। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ रहा है, दौड़ता है, भौंक रहा है शब्दों से कार्य के होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियापद है। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोना गीत गाती है, जय स्कूल जा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में गाती है तथा जा रहा है क्रिया पदों के साथ कर्म गीत तथा स्कूल है, अंतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक कर्मक क्रिया, किसी क्रिया का जब एक ही कर्म होता है तो वह क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे महेश बाजा बजाता है, यहाँ पर बजाता है क्रिया का एकमात्र कर्म बाजा है। द्विकर्मक क्रिया, किसी क्रिया के जब कर्म होते हैं तो वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे डॉक्टर रोहन को दवाई देते हैं, यहाँ देते हैं क्रिया की दो कर्म रोहन तथा दवाई है। अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांसिटिव वर्ब, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बैल दौड़ता है, कुत्ता भौंक रहा है। उपयुक्त वाक्यों में दौड़ता है तथा भौंक रहा है क्रिया पदों के साथ कर्म नहीं है, अतः यह कर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया के चार भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है तो वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। इनमें प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है व द्वितीय क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे सूरज भेड़ चराने गया, यहाँ पर चराने मुख्य क्रिया और गया एक सहायक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी और व्यक्ति को प्रेरणा देकर उससे कार्य करवाता है हो तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे शिक्षक ने बच्चों से निबंध लिखवाया, यहाँ कर्ता शिक्षक स्वयं निबंध ना लिखकर बच्चों के द्वारा लिखवाते हैं, अतः लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, किसी क्रिया मुख्य क्रिया से पहले घटित क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह क्रिया कर प्रत्यय ने बनती है। जैसे हम नहाकर मंदिर जाते हैं, यहाँ पर मंदिर जाना मुख्यतः है, अतः नहाना उससे पहले आने वाली क्रिया है, इसलिए नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है, तो इस प्रकार से बनी क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे हथियाना, सक पकाना, शर्माना, अपनाना, धकियाना आदि। धातु यानी रूट, जिस मूल शब्द के क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, गा, सो, देख, खेल, आ, जा, बैठ, सुन, रो आदि। क्रिया का सामान्य रूप, धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। सामान्य व्यवहार में क्रिया का यही रूप मिलता है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, चलना, गाना, सोना, देखना, आना, जाना, बैठना, सुनना, रोना आदि। संज्ञार्थक क्रिया, ना से युक्त धातु का उसी रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्रिया रूप को संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उसे लिखना आता है, उसे अभी बोला नहीं आता। बच्चा चलना सीख रहा है। इन दिनों यहाँ सभी का आना जाना लगा रहता है। मूल धातु का प्रयोग, कभी कभी धातु अपने मूल रूप में भी प्रयुक्त होती है, किंतु प्रायः यह प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष शब्द तू और साथ ही आज्ञा के लिए होती है। जैसे तू जा, तू गा, तू सुन, तू पढ़, तू लिख, तू कह। अब आते हैं मुख्य बातें पर। कार्य होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।